जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में सैयद नैयर रज़ा इमरान खान से शिकस्त खा गए हैं। शिकस्त का इशू नहीं है, लेकिन जितने मार्जिन से इमरान खान ने शिकस्त दी है और जो टर्न आउट रहा है उस पर कई सवालात उठे हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले ही एमक्यूएम के अंदर के तनाज़ात जो है और वो फूट पड़ चुकी थी, लेकिन इस इलेक्शन के बाद, असेंबली इलेक्शन के बाद लड़ाई हुई है, फड्डा हुआ है और एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कितनी सदाकत है इन खबरों में, अफवाहों में, ये आपको बताऊंगा। लेकिन जो कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, एमक्यूएम को एक बदतरीन शिकस्त का जो सामना करना पड़ा और जो टर्न आउट कराची में रहा है, इस पर ना सिर्फ मैंने लाइव सेशन के अंदर तफसीलात शेयर की थी, अब मुल्की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उर्दू न्यूज़ है, जी हाँ, अरब कंट्री से इसको ऑपरेट किया जाता है, सऊदी अरब से। उसके एक रिपोर्टर हैं ज़ैन अली, जी हाँ, कराची से नुमाइंदा हैं ज़ैन अली। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है कि कराची में टर्न आउट क्यों कम रहा, एमक्यूएम को शिकस्त क्यों हुई है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये खबर मैं आपसे शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि जी इनका क्या कहना है इस सारी सिचुएशन में। तो ज़ैन अली लिखते हैं कि जी कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एक नशीस जीतने में कामयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस इलेक्शन के मौका पर भी वोटिंग का टर्न आउट इंतहाई कम रहा। ज़ैन अली के मुताबिक सियासी माहिरीन का कहना है कि कराची में वोटर्स मौजूदा सियासी जमातों से मायूस नजर आते हैं। टर्न आउट में कमी की एक अहम वजह बानी एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से मुसलसल इंतखाबी अमल के बाइकाट को भी करार दिया जा रहा है। कराची के इलाके मलीर और शाह फैसल कॉलोनी के 2 हलकों में इतवार के रोज ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया गया। दोनों नशिस्तों पर कराची में सियासत करने वाली सियासी और मजहबी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने माजी के दीगर ज़िमनी इंतखाबात की तरह इस इलेक्शन का भी बाइकाट किया, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया गया। ज़ैन अली लिखते हैं कि कराची के हल्का NA 237 और NA 239 आबादी के लिहाज से कराची के गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होते हैं और यहाँ तकरीबन तमाम ही कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर हैं। इतवार के रोज होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई और वोटर्स को घरों से निकालने की भरपूर कोशिश की। जैन लिखते हैं कि छुट्टी के दिन का इंतखाब किया गया ताकि हल्के में रहने वाले बाआसानी वोट कास्ट कर सकें। इसके बावजूद वोटिंग टर्न आउट इंतहाई कम रहा और जीतने वाले उम्मीदवार चंद हजार वोट ही हासिल कर सके, जबकि हल्के के रिहायशियों की अक्सरियत इंतखाबी अमल से दूर नजर आई है। जैन अली ये लिखते हैं कि जी इन्होंने एक कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं रिफ़त सईद, उनसे गुफ्तगू की और ये आज टीवी से इनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ हैं और बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर हैं। तो रिफ़त सईद साहब कहते हैं कि जी कराची के रिहायशी गुज़िश्ता कई सालों से सियासी अमल से दूर नजर आए हैं। इसमें एक उनसर अल्ताफ हुसैन भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के शहर में अल्ताफ हुसैन के नजरियात से इख्तलाफ रखने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो भी इंतखाबी अमल में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जी हाँ, ये बात मैंने कल रात भी कही थी। ये एक तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि अवाम का हर गुजरे रोज के साथ इंतखाबी अमल से दूर होना सियासतदानों की नाकामी है। शहर में बेशुमार मसाइल हैं और उनके हल के लिए आवाज उठाने वाले ना होने के बराबर हैं। जी हाँ, ये बुनियादी जो रीजन है वो यही नजर आता है। आगे रिफ़त सईद कहते हैं जी ज़ैन अली की स्टोरी में कि याद रहे कि कराची में तहरीक इंसाफ के रुकन आमिर लियाकत के इंतकाल पर खाली होने वाली नशिस्त NA 245 पर जब रवां साल अगस्त में इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ तो कामयाब हुई थी, लेकिन वहां भी टर्न आउट 12% से कम रहा था। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौलवी महमूद 29,475 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि एमक्यूएम के मुईद अनवर 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह
रवां साल जून में कराची के हल्के NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर सिर्फ 10,683 वोट लेकर पहले, और PTI के जो उम्मीदवार थे शहजादा शहबाज, उन्होंने 10,618 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर थे। और इस तरह इस हल्के में यानी कि जो NA 240 है उसमें टर्न आउट 8.38% रहा। ये नशिस्त MQM के जो रहनुमा मोहम्मद इकबाल साहब थे उनके इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तो इस सूरत हाल पर ज़ैन अली ने अपनी स्टोरी में, जो अब्दुल जब्बार नासिर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, मैंने भी एक व्लॉग किया था और कल वो व्लॉग अपलोड किया गया था, बहुत सारे लोगों ने देखा है, सराहा है। और अब्दुल जब्बार नासिर ने जो पेशगोई की थी कराची की जो सियासी मंजरनामे के हवाले से, वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। और मैं कोशिश करूंगा कि जी MQM लंदन के हवाले से भी उनके पास बड़ी खबरें होती हैं, क्या खबरें हैं, क्या कहते हैं, तो उन्हें फिर दावत दूंगा, उनको ज़हमत दूंगा, उनसे पूछेंगे जी कि क्या हो रहा है कराची की सियासत में। तो अब्दुल जब्बार नासिर ने इनको ये बताया कि जी शहर में वोट का जो टर्न आउट है कम होने की वजह जो असल में है वो अवामी मसाइल का हल ना होना है, और शहर में और 3 दिहाइयों से इक़्तिदार में रहने वाली जमात के साबिक सरबरा का इंतखाबी अमल का जो बाइकाट भी है वो भी टर्न आउट में कमी का बाइस बना है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की मौजूदगी के बावजूद वोटर्स नहीं निकले हैं। लाखों की तादाद में हल्कों में वोटर्स होने के बावजूद सिर्फ चंद हजार वोटर्स ही इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। आपको बताऊं कि 5वें नंबर पर PSP है, MQM हकीकी, बिल्कुल आपने सूरत हाल देख ली है। TLP भी अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब नहीं रही। इवन के PTI जहां जीती है वो उसका टर्न आउट भी बहुत कम है। पीपल्स पार्टी जिस हल्के में अब्दुल हकीम बलोच जीते हैं उसका टर्न आउट भी बहुत कम है, ना सिर्फ उर्दू स्पीकिंग एरियाज में बल्कि ओवरऑल जो सिचुएशन रही है कराची में ज़िमनी इलेक्शन की। अदरवाइज जो 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो पूरे पाकिस्तान में हुए, मर्दान में, चारसद्दा में, ननकाना साहब में, जो फिर उसके बाद पिशावर की बात की जाए और फैसलाबाद की बात की जाए, तो इमरान खान ने जो कामयाबी हासिल की है 70,000, 60,000, 65,000 इस तरह के वोट लिए हैं। कराची में आपको पता है कि जी इंतहाई कम टर्न आउट रहा है। तो ये वो तफसीलात हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी महसूस कर रहा है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें बानी MQM का बाइकआउट भी एक फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं जी मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो खबरें चल रही हैं कि जी कहीं हाथापाई हुई है और एक दूसरे के ऊपर शराब के इल्ज़ामात, और दुबई में सारे जो मामलात हैं कि जी किसने कारोबार किया है, किसने क्या किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि जी ये व्हाट्सएप के अंदर जो, या तो MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि उनके जो नाक़दीन हैं, जो उनके मुखालफिन हैं, उनको उनको बदनाम करने के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बाकायदा मैसेजेस बनाकर चला रहे हैं, और ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, शिकस्त हुई है और वो इसका जायज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस तरह का कोई तसादुम या कोई एहतजाज या अपनी लीडरशिप के अंदर गुत्थम गुत्था या किसी को तल्ख जुमलों का तबादला, ऐसी कोई चीज़ जो है, ये MQM पाकिस्तान का कहना है, उनकी लीडरशिप का कहना है, उनका ये कहना है कि बेबुनियाद है और उनके खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में कराची के टर्न आउट के हवाले से और बाइकआउट के हवाले से आपकी राय क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।